Hello students, in this lecture we will take up the remaining questions of exercise 1.3. Now let's see the first question of today's lecture, question number 7 of this exercise. Check the injectivity and subjectivity of the following function. Injective function कौन सा होता है? The function is one function, then you will say that it is injective function. If it is onto function, then you will say that it is subjective function. Is it clear? We have to check it. Now, first में f is injective. इंजेक्टिव चेक करना है. इंजेक्टिविटी मीन्स वन फंक्शन कब होगा? इफ x1 and x2 belongs to x1 and x2 belongs to रियल नंबर. दोनों नेचुरल नंबर है. ये पहला फंक्शन किस पे है? फंक्शन फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर एंड द फंक्शन इज x2 एंड x क्या है? नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर. ठीक है भाई. नाउ अगर हम x1 और x2 दो natural numbers लेते हैं, they belongs to natural number. If we prove that f(x1) is equal to f(x2) and this implies that x1 is equal to x2, then we will say that the function is one or injective function. Okay. Now इसमें let x1, x2 belongs to natural number. क्या है भाई? Natural number. Now if f(x1) is equal to f(x2), this implies that क्या होगा? x1 का क्यूब is equal to x2 का क्यूब. x1 का क्यूब taking cube root on both sides, तो इनमें क्यूब रूट लेंगे तो एटलीस्ट वन नंबर विल बी रियल. दो तो रियल नहीं होंगे लेकिन एटलीस्ट वन विल बी रियल. तो क्या होगा? दिस implies that x1 will be natural, x1 is equal to x2. ठीक है. x1 is equal to, now if fx1 is equal to fx2, दोनों नेचुरल नंबर है. दोनों नेचुरल नंबर, तो इनमें से जो क्यूब रूट लेंगे एक x1 आएगा और एक x2 आएगा. ठीक है. दिस इज if this implies this one, therefore f is one function or f is injective function. इंजेक्टिव फंक्शन. ठीक है. अब हमें सेकंड प्रूव करना है इसको सब्जेक्टिव के लिए. नाउ f is सब्जेक्टिव. ठीक है. f is सब्जेक्टिव. सब्जेक्टिव तो क्या लेंगे? let y be any arbitrary element from कोडोमेन. ठीक है. let y be, या इसमें कोई भी ले लो. फंक्शन इज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर, तो कोई भी ले लो. अब हम मान लो इसमें ये कोई 2 ले लेते हैं. 2 क्या है? कोडोमेन से लेट नाउ 2 बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर, और हम कोडोमेन से ले लेंगे. किससे ले रहे हैं? कोडोमेन से. ये हमने कहां से लिया है? कोडोमेन से. ठीक है. कोडोमेन से 2 लिया है तो कितना हो गया? fx that is equal to x cube is equal to 2. It is 2. अब if it is 2, then what you will say? x will be equal to 2 की पावर 1/3, और इसके 3 रूट्स होंगे. 2 की पावर 1/3, 2 की पावर 1/3 इंटू ओमेगा, और 2 की पावर 1/3 इंटू ओमेगा स्क्वायर. अब इन तीनों में से कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है. ठीक है. दो f belongs to natural number from codomain, does not have 2 belongs to n codomain, has no pre-image. ठीक है. कि this does not belong to natural number. ये कह भी दो, इनमें से कोई भी नेचुरल नंबर नहीं है. therefore 2 belongs to natural number from codomain have no pre-image. therefore it is not subjective function.
therefore it is not surjective function. Is it clear? नेक्स्ट इस पे आते हैं. अब ये क्या था? फंक्शन तो सेम है, बट इट वाज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर. हियर फंक्शन इज रियल टू रियल एंड fx इज इक्वल टू x क्यूब. यहाँ पे x क्या है? जो फंक्शन क्या है? रियल टू रियल. तो यहीं से हमें कहानी बदल गई इन दोनों की. दिस वाज फ्रॉम नेचुरल नंबर टू नेचुरल नंबर. अब ये तो फर्स्ट पार्ट तो वही होगा. अब यहाँ पे देखिए भाई, यहाँ पे जो ये x क्यूब इज इक्वल टू 2 ही ले लेते हैं हम, तो क्या होगा? 2 की पावर 1/3 एक क्या होगा? रियल होगा. यानी कि हर एक की कोई न कोई एक इमेज होगी, यानी कि कोई रियल नंबर आएगा, प्री इमेज होगी कोई डोमेन में, और दैट विल बी रियल. सबसे पहले हमें क्या प्रूव करना है? f is इंजेक्टिव. f is इंजेक्टिव. इंजेक्टिव प्रूव करना है. f is इंजेक्टिव. तो क्या करें? लेट x1 and x2 belongs to real number. Belongs to real number. Now, if f(x1) is equal to f(x2), if this belongs to x1 is equal to x2, then you will say that it is injective function. This implies that x1 का cube is equal to x2 का cube. This implies that x1 is equal to x2. This implies that x1 is equal to x2. ठीक है? fx1 is equal to fx2 implies that x1 is equal to x2. Therefore function is injective. Injective means one function है. one function. अब हमें क्या प्रूव करना है? It is whether it is surjective or not. Surjective means onto है या नहीं. ठीक है? तो f is surjective. इसके लिए हमें चेक करना है. सर्जेक्टिव के लिए क्या करें? लेट y be any arbitrary element from, let y be any arbitrary element, let y be any arbitrary element in codomain. कोडोमेन में कोई y कोई arbitrary element है, then fx that is equal to x cube is equal to y, and this implies that therefore this implies that x is equal to y की पावर 1/3. y तो क्यूब रूट ले लेंगे, y की पावर 1/3. एक रियल रूट जरूर. ठीक है? क्यूब रूट लेंगे तो उसमें से एक रियल जरूर आएगा. दो इमेजिनरी होंगे, एक रियल होगा. ठीक है? Then fx is equal to x cube is equal to y, where x is equal to y की पावर 1/3. So for every y which belongs to codomain have pre-image in x is equal to this one. Thus, for every y belongs to real number, और ये real number कैसा है? codomain से है. किसमें है? कोडोमेन से. have its pre-image कितना? y x is equal to pre-image x is equal to y की पावर 1/3 in domain. ठीक है? डोमेन में कोई इमेज है. ठीक है? such that fx is equal to क्या है? x cube. This implies that x की जगह क्या पुट करें? y की पावर 1/3. f y की पावर 1/3 is equal to y की पावर 1/3 और उसकी पावर 3. तो कितना हो गया? y की पावर 1/3 into 3 कैंसिल हो गया. This is equal to y. तो हर एक उसके लिए हर एक जो y का एलिमेंट है y कोडोमेन से है, उसकी प्रीमेज है इन दिस वन. ये हमने therefore for every element y from codomain have its pre-image in domain. Therefore function is surjective.
function is surject. Is it clear? Now let's proceed to the next question. Now let's see ninth question. Show that the modulus function from real to real given by fx is equal to modulus of x is neither 1 1 nor constant. ठीक है, तो हम सबसे पहले fx क्या है भाई? fx is equal to modulus of x. So fx is equal to, इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में लिख दें, x such that when x is greater than or equal to 0. क्योंकि x चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है तो ये क्या हो जाना है, मॉडुलस उसका क्या होना है, पॉजिटिव होना है. तो when x is less than 0, ये नेगेटिव होगा तो हम इसके बाहर नेगेटिव ले लेंगे, तो इसके माइनस x नेगेटिव है, मान लो -2 है, माइनस माइनस क्या हो जाएगा, +2. ठीक है, तो ये आ गया. दिस इज द फंक्शन. तो हमें ये प्रूव करना है वेदर इट इज नाइदर 1 1 नॉर 1 2. अब ये देखिए भाई, x चाहे पॉजिटिव है चाहे नेगेटिव है, हमेशा क्या रिजल्ट आना है, पॉजिटिव. तो हम कोई एग्जांपल से इसको प्रूव कर लेते हैं. ठीक है, अब लेट 1, -1 बिलोंग्स टू रियल इन किसमें, डोमेन में. भाई एट 1 और -1 दो रियल नंबर हैं एंड दीज आर फ्रॉम डोमेन. अब इनकी इमेज देखते हैं. अगर मान लो कोई दो एलिमेंट है यहाँ पे 1 और -1, दोनों की इमेज सेम आ गई, तो क्या कहेंगे, इट इज नॉट 1 1 फंक्शन. तो देखिए भाई, f1 पॉजिटिव है, x इज ग्रेटर देन 1 तो क्या आएगा, दिस इज इक्वल टू 1. एंड f-1 इफ x इज लेस देन 0 तो क्या आएगा, माइनस, और x की जगह क्या पुट करेंगे, -1, दिस इज 1. तो f1 इज 1, f-1 इज 1. so 1 and -1 from domain have same image, therefore it is not 1 1 function. It is not 1 1. ठीक है, therefore it is not 1 1 function. ठीक है, अब बात आती है on to है या नहीं. अब on to मीन्स कुछ भी x की वैल्यू पुट करेंगे तो रिजल्ट हमेशा क्या आना है, चाहे पॉजिटिव है या नेगेटिव है, रिजल्ट हमेशा क्या आना है, पॉजिटिव आना है. यानी कि जो नेगेटिव नंबर है वो किसी की भी इमेज नहीं है, यानी कि नेगेटिव रियल नंबर फ्रॉम कोडोमेन डोंट हैव एनी प्रीइमेज. तो क्या है सेकंड जो हमें चेक करना है, सेकंड किसके लिए, ये तो हम किसके लिए चेक कर रहे थे, 1 1 के लिए, और सेकंड किसके लिए हमें चेक करना है, फंक्शन इज नॉट ऑन टू. तो इसको चेक करना है तो क्या लें हम, रेंज ऑफ, या यूं लिखो fx that is equal to modulus of x is always greater than or equal to 0. always greater than or equal to 0. तो रेंज क्या होगी भाई, रेंज क्या होगी, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स. ठीक है भाई, नॉन नेगेटिव रियल नंबर्स आ गई भाई इसकी इमेज, नॉन नेगेटिव रियल नंबर इसकी रेंज आ गई. तो जो नेगेटिव रियल नंबर है कोडोमेन में जितने भी नेगेटिव रियल नंबर है उनकी कोई भी प्रीइमेज नहीं है. तो अगर कोडोमेन में इवन सिंगल एलिमेंट ऐसा जिसकी कोई प्रीइमेज नहीं है तो वो क्या है, ऑन टू नहीं होगा. तो ठीक है, तो क्या लिखेंगे, नेगेटिव रियल नंबर्स इन कोडोमेन don't have pre-image. ठीक है, therefore it is not onto function. ठीक है भाई, therefore it is not onto function.
Now let's see 10th question. Solution. Show that the function f from real to real given by fx is equal to cos x. Cosine function है. For all x belongs to real is neither 1 1 nor on 2. ना ही तो 1 1 है और ना ही ये on 2 है. Where function is from real to real means x is any real number. अब अगर मान लो कोई डोमेन से दो एलिमेंट की सेम इमेज हो जाए तो वो क्या है 1 1 नहीं होगा. तो हम एक एग्जांपल लेके बताते हैं. तो फंक्शन क्या है f is from real to real given by fx is equal to cos x. ठीक है. Now let या कोई दो एलिमेंट ले लो. Now for 0 cos 0 कितना होता है 1 and 2 pi 360 में कितना होगा 1. they are real. दोनों रियल हैं और कहां से हैं डोमेन से लिए हुए. डोमेन क्या है रियल टू रियल. डोमेन क्या है रियल. ठीक है. आपने दो नंबर ले लिए डोमेन से दो एलिमेंट. ना देखिए f0 मींस cos 0 कितना होगा और f2 pi cos 360 भी कितना होता है 1. therefore 0 and 2 pi belongs to real, that is domain, have same image होगी. therefore it is not 1 1 फंक्शन. ठीक है. इसलिए ये 1 1 फंक्शन नहीं है. दूसरा ऑन टू और फंक्शन किस पे है रियल टू रियल. ये भी रियल और कोडोमेन में भी क्या है रियल. लेकिन कोस की कुछ भी वैल्यू पुट करें कोई भी रियल वैल्यू पुट करें जो कोस x होगा दिस विल लाई बिटवीन. जो रेंज है रेंज कहां पे लाई करेगी रेंज क्या होगी भाई -1 और 1 के बीच में ही इसका रिजल्ट आएगा. कोस की वैल्यू चाहे कुछ भी ले लो किसी भी एंगल का कोस निकालो रेंज हमेशा क्या किस में रहेगी -1 एंड 1 के बीच में ही रहेगी. तो यानी कि -1 और 1 को छोड़ के जितने भी हैं मान लो ये 2 है तो 2 की कोई प्रीमेज नहीं होगी. तो ये क्या है ऑन टू भी नहीं होगा. ठीक है. अब सेकंड इसके लिए क्या है fx is equal to cos x have range कितना भाई रेंज क्या होगी इसकी -1 और 1 के बीच में. क्लोज ब्रैकेट है भाई -1 और 1 भी है इनके बीच में सभी रियल नंबर रिजल्ट होगा इसका. therefore इनको छोड़ के सभी रियल नंबर -1 और 1 के अंदर जितने भी रियल उनको छोड़ के बाकी किसी की कोई प्रीमेज नहीं होगी. therefore रियल माइनस -1 to 1 सभी रियल में से इतने निकाल दो बाकी जितने भी बच गए सभी रियल किसमें कोडोमेन. सभी जो रियल हैं जितने भी कोडोमेन बोल दो चलो कोडोमेन. सभी रियल नंबर ये निकाल दो ये वाला इंटरवल ये निकाल दो. सभी जो कोडोमेन है नो प्रीमेज उनकी प्रीमेज नहीं है भाई -1 और 1 वाले इंटरवल को छोड़ के बाकियों की कोई प्रीमेज नहीं है. therefore it is not onto function. therefore it is not onto function. 14th question. Let function r to r be a function defined by fx is equal to 4x cube minus 7. Show that f is a bijective function. Bijective function means it is 1 1 function and onto function. So function क्या है? Function from real to real given by fx is equal to 4x cube minus 7. ठीक है. तो सबसे पहले let x1 and
x2 belongs to R. ठीक है, x1 and x2 both are real number. Now if f(x1) is equal to f(x2), if these are equal and this implies that x1 is equal to x2, अगर हम कर देते हैं prove, then we can say that it is 1 1 function. So this implies that put x1 in 4x1 का क्यूब minus 7 is equal to 4x2 का क्यूब minus 7. ठीक है, 4 से 4 कैंसिल हो गया. This implies that 4x1 का क्यूब is equal to 4x2 का क्यूब. This implies that x1 cube is equal to x2 cube. This implies that x1 is equal to x2. If fx1 is equal to fx2 implies that x1 is equal to x2. Therefore function is 1. फंक्शन क्या होगा? 1 होगा. अब हमें क्या प्रूव करना है? ऑन टू प्रूव करना है. अगर ऑन टू भी हो जाता है देन वी कैन से दैट इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन. तो इसमें क्या माने? लेट y be any arbitrary element in कोडोमेन. कोडोमेन में कोई y एलिमेंट ले लिया, then fx that is equal to x cube minus 7 is equal to y. This implies that now अब x की वैल्यू निकालिए in form of y. Take 7 to other side. This implies that this is x cube is equal to y minus 7. This implies that taking cube root x is equal to y minus 7 की power 1 by. ठीक है भाई, fx is equal to y, then x is equal to y minus 7 to the power 1 by. ठीक है भाई. अब इसमें क्या कहेंगे आप? इसमें ये कहेंगे कि ये इक्वल है और ये क्या हो गया? दिस इज ए रियल नंबर. दिस इज ए रियल नंबर. अब ये देखिए, हर एक y के लिए कोई प्री इमेज होगी रियल नंबर की. हर एक y कोडोमेन के एलिमेंट के लिए कोई प्री इमेज होगी. तो therefore you will say for every element of codomain there is its pre-image in x is equal to y minus 7 की power 1 by 3, such that fx is equal to x की वैल्यू क्या है? What is this function? Function is x cube minus 7 और x की जगह पे पुट करके देखिए, that is equal to y minus 7 की पावर 1 by 3 और उसकी पावर 3 minus 7. पावर की पावर क्या हो जाती है? मल्टीप्लाई हो जाती है. तो कितना हो गया? y minus this is y minus 7. this was plus 7. this is plus 7. ठीक है, y plus 7. तो y plus 7 और ये minus 7 कैंसिल आउट होगा. दिस इज इक्वल टू y. तो क्या कहेंगे? फॉर एवरी एलिमेंट ऑफ कोडोमेन देयर इज प्री-इमेज इन डोमेन. Therefore for every element of codomain there is its pre-image in domain. Therefore it is onto function. It is onto function. ये onto है, 1 1 भी हो गया भाई, onto भी हो गया. तो क्या बोलेंगे? hence function is bisected. क्या होगा ये? function is bisected. ठीक है, any function which is both 1 1 and onto is bisected. 16th question.
show that the function from real to real given by fx is equal to x cube plus x is a bijective function. Now what is given? फंक्शन क्या है भाई? फंक्शन रियल टू रियल given by fx is equal to x cube plus में x. ठीक है, फंक्शन इज दिस वन. तो इसमें क्या करें? सबसे पहले हम 1 प्रूव कर दें और फिर 2 प्रूव कर दें. आफ्टर दैट वी कैन से दैट इट इज बाइजेक्टिव फंक्शन. लेट x1 कॉमा x2 बिलोंग्स टू रियल. x1 और x2 दोनों रियल नंबर है. नाउ इफ fx1 is equal to fx2, if this implies that x1 is equal to x2, then you can say that it is 1 function. Okay, now this implies that put x1 and x2 in this function. x1 का क्यूब प्लस में x1 is equal to x2 का क्यूब प्लस में x2. bring these to left hand side. this implies that x1 का क्यूब माइनस x2 का क्यूब प्लस में x1 माइनस x2. this implies that क्या कॉमन ले लेंगे इसमें? इसको दो सेट बना लीजिए भाई. क्या कॉमन ले लें? x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? एक्सपेंशन क्या होता है इसका? x1 का स्क्वायर प्लस x2 का स्क्वायर प्लस में x1 x2 प्लस में x1 x2 और ये कॉमन ले लिया, ये बच गया. और इसमें से x1 माइनस x2 कॉमन ले लिया तो क्या बच गया? प्लस का 1. ओके, अब ये देखिए इसको. अब this is equal to 0, this is equal to 0. इनका प्रोडक्ट 0 है. या तो ये 0 होगा या ये 0 होगा. चलो इसको हम स्क्वायर रूट कंप्लीट करते हैं भाई. क्या ये 0 हो सकता है? वी हैव टू शो इट. इसको देखिए x1 माइनस x2 स्क्वायरिंग द कंप्लीटिंग द स्क्वायर. x1 का स्क्वायर प्लस में x2 का स्क्वायर और प्लस में x1 x2. अब इसको स्क्वायर कंप्लीट करेंगे तो इसको क्या करें? x1 का स्क्वायर और इसका जो इसको क्या लिख सकते हैं हम? प्लस में 2 into x1 into 1/2 x2. इसको क्या लिख सकते हैं? 2 से मल्टीप्लाई 2 से डिवाइड कर दिया. और फिर देखिए 1/2 x2 इसका जो स्क्वायर है, इसका जो स्क्वायर है वो क्या होता है? क्या लिखें? इसका जो स्क्वायर है 1/4 x2 का स्क्वायर और एक बार माइनस लिखते हैं. ये लिखें प्लस का x2 का स्क्वायर और ये प्लस लिख दिया तो माइनस का 1/4 x2 का स्क्वायर और प्लस का. दिस इज इक्वल टू 0. इसको स्क्वायर कंप्लीट करना है. दिस इंप्लाइज दैट x1 माइनस x2. अब ये देखिए भाई दिस वन ये कंप्लीट होगा. स्क्वायर क्या है? दिस इज x1 प्लस में 1/2 x2 यानी कि x2/2 का स्क्वायर. x2/2 का स्क्वायर किससे? और इसको सिंप्लीफाई करेंगे तो कितना आ गया? x2 का स्क्वायर माइनस 1/4 x2 का स्क्वायर 3/4 x2 का स्क्वायर प्लस में 1. दिस इज इक्वल टू 0. अब देखिए भाई x1 प्लस x2/2 का स्क्वायर this cannot be less than 0. 0 हो सकता है but not less than 0. Similarly x2 का स्क्वायर ये कभी नेगेटिव नहीं हो सकता. ये भी 0 या 0 से बड़ा होगा. तो ये दोनों यहां से यहां तक क्या है? this can be 0 और it will be greater than 0 और ये प्लस का 1. तो जो ये पूरा टर्म है ये पूरा this will be greater than or equal to 1. तो ये तो 0 हो ही नहीं सकता तो क्या होगा? यही 0 हो गया. Therefore x1 minus x2 is equal to 0 because x1 प्लस में x2/2 का स्क्वायर और प्लस में 3/4 x2 का स्क्वायर प्लस 1. This will be greater than or equal to 0. ये हमेशा क्या होगा? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 होगा. इसलिए ये तो 0 नहीं हो सकता तो यही 0 होगा. x1 this implies that x1 minus x2 is equal to 0. this is x1 is equal to x2. तो क्या होगा?
if f(x1) is equal to x2 implies that x1 is equal to x2, then what we can say? We can say that it is 1 1, therefore it is 1 1 फंक्शन। ये क्या हो गया भाई? 1 1 फंक्शन हो गया। ठीक है, अभी हमें क्या प्रूव करना है? इसको ऑन टू फंक्शन प्रूव करना है। क्या प्रूव करना है? ऑन टू प्रूव करना है। तो क्या करें? लेट y be any arbitrary element in कोडोमेन। ठीक है, कोडोमेन में भाई, कोडोमेन में y कोई आर्बिट्रेरी एलिमेंट है, देन fx is equal to x cube plus में x is equal to y। now bring y to this side, this will x cube plus में x minus y is equal to 0। now this is a cubic equation, this is a, yeah, it is a cubic equation, cubic equation in y, cubic equation in x, cubic equation in x, therefore कोई भी cubic equation है तो मीन्स cubic है तो odd equation होगी। अब odd है तो odd पावर है, odd डिग्री है, तो इसका कम से कम कोई भी odd डिग्री इक्वेशन है तो उसका एक रियल रूट होता ही होता है। ठीक है, इट इज ए cubic equation, hence it has one real root, let it be k। मान लेते हैं ये रूट क्या है? k। ठीक है, तो क्या होगा? therefore k cube plus k minus y is equal to 0, k cube plus k is equal to y, k cube plus k is equal to y। what is this one? इस फंक्शन में k पुट कर दो तो fk, therefore fk is equal to k cube plus k is equal to y। fk क्या हो गया? y हो गया। hence we can say that, and yeah, therefore every element of codomain have their pre-base, ठीक है, उनकी कोई न कोई प्री इमेज होती है इन डोमेन। therefore it is onto function। ये क्या हो गया? onto function हो गया। hence it is bijective function। ये क्या हो गया भाई? बाइजेक्टिव फंक्शन हो गया। इसमें मेन चीज क्या थी? ये कोई प्रॉब्लम नहीं थी, इसमें सिर्फ एक पॉइंट था, इसमें इसको किसी तरह से कंप्लीट स्क्वायर्स में करना था। ये स्क्वायर की टर्म आ गई, ये कैन 0 से कम नहीं हो सकती, +1, सो ये पूरा रिजल्ट विल बी ग्रेटर देन इक्वल टू 0। तो इन दोनों में से इन दोनों का प्रोडक्ट 0 था, तो ये 0 नहीं है, तो ये 0 होगा, तो x1 is equal to x2। तो इससे ये प्रूव हो गया, तो ये 1 1 हो गया। अब उसके बाद हमने y को आर्बिट्रेरी एलिमेंट लिया इन कोडोमेन, सो fx is equal to y और x क्यूब प्लस में x माइनस y is equal to 0। ये क्या है? क्यूबिक इक्वेशन इन x है, तो क्यूबिक इक्वेशन है, ओड डिग्री इक्वेशन है, तो इट विल हैव वन रियल रूट, लेट इट बी k। मान लो k, इसका k रियल रूट है, तो x की जगह पे k पुट किया, k क्यूब प्लस k माइनस y is equal to 0। नाउ टेक y ऑन द अदर साइड, k की पावर 3 प्लस k इज इक्वल टू y। और व्हाट इज दिस? इस फंक्शन में x की जगह पे k पुट कर दे, fk इज इक्वल टू दिस वन, तो fk इज इक्वल टू y है, क्योंकि दिस इज इक्वल टू y, तो fk इज इक्वल टू y है। तो you can say that for every element in codomain there is pre-image in domain, hence it is onto function। तो 1 1 भी है, onto भी है, तो therefore it is bijective function। If function is from real to real defined by fx is equal to 2x minus 1 by 3, prove that function is bijective function। So we will prove it 1 1 and then on to, then we will say it is bijective function। तो function क्या है भाई? Function is real to real is defined by
डिफाइंड बाय fx इज इक्वल टू 2x माइनस 1 बाय 3। ठीक है, तो क्या करें भाई, लेट x1 कॉमा x2 दे बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, दे बिलोंग्स टू रियल नंबर एंड इफ fx1 इज इक्वल टू fx2, if fx1 is equal to fx2, this implies that 2x1 minus 1 by 3 is equal to 2x2 minus 1 by 3. This implies 3 से 3 cancel हो गया, तो क्या आ गया, this implies that 2x1 minus 1 is equal to 2x2 minus 1, minus 1 से minus 1, this implies that 2x1 is equal to 2x2, 2 से 2 cancel हो गया, this implies that x1 is equal to x2. तो भाई if fx1 is equal to x2 implies that x1 is equal to x2, therefore it is it is 1 function। ये क्या होगा भाई, 1 function। ठीक है, उसके बाद आता है हमें इसको on to prove करना। on to prove करने के लिए let y be any arbitrary element in codomain। तो let y be any arbitrary element in codomain। ठीक है, therefore fx, what is fx, 2x minus 1 by 3, this is equal to y। अब get the value of x in form of y, take 3 on the other side, 2x minus 1 is equal to 3y, 2x is equal to 3y प्लस में माइनस 1 उधर जाके प्लस 1, टेक 2 अदर साइड, तो x is equal to 3y प्लस में 1 by 2 which is रियल। ये क्या है, रियल है। ठीक है, तो फॉर एवरी y, for every y belongs to codomain, there exists x is equal to 3y plus 1 by 2 in domain। ठीक है भाई, हर एक कोडोमेन y के लिए there exists x such that 3y plus 1 is by 2 in domain। ठीक है, such that fx is equal to 2x minus 1 by 3, तो x की जगह पे ये पुट करें, f 3y plus 1 by 2, this is equal to 2 into 3y plus 1 by 2 minus 1 by 3, 2 से 2 कैंसिल हो गया, this is equal to 3y plus 1 minus 1 by 3 कैंसिल हो गया, तो this is equal to 3y by 3, 3 से 3 कैंसिल हो गया, this is equal to 1। ठीक है भाई, तो what you can say, therefore you can say that, therefore for every, yes, therefore we can say that for every element of codomain, have their pre-image in domain में हर एक pre-image है, therefore it is onto function, ठीक है भाई, ये onto function है, 1 भी हो गया, 2 भी हो गया, तो क्या कहेंगे, hence it is bijective function, is it clear? Let's see the last question of this exercise. Let a is equal to, set a is equal to real minus 2, यानी कि सभी रियल नंबर्स एक्सेप्ट 2 is set a and b is the real number minus the set having element 1. Now consider the function from a to b defined by fx is equal to x minus 1 by x minus 2. तो function is this
तो आपने a जो लिया है वो कितना है, रियल नंबर एक्सेप्ट 2, क्योंकि अगर 2 हो जाता है 2 माइनस 2 इट इज नॉट डिफाइंड। ठीक है भाई, तो इसलिए ये पहले ही दे दिया, ये जो सेट A है दैट डज नॉट हैव एलिमेंट 2। ठीक है, सो सबसे पहले हम f इज 1 1 आपको प्रूव करना है, तो क्या लिखें, लेट x1, x2 belongs to A, belongs to A और रियल माइनस 2 नहीं। ठीक है, तो देखिए भाई, if f(x1) is equal to f(x2) implies that x1 minus 1 by x2 minus x1 minus 1 by x1 minus 2 is equal to x2 minus 1 by x2 minus 2. This implies that cross multiply करेंगे इनको, तो x1 minus 1 into x2 minus 2 is equal to x1 minus 2 into x2 minus 2. मल्टीप्लाई कीजिए, x1 into x2, x1 x2 minus 2 x1 और माइनस x2 और ये माइनस कितना हो गया, प्लस का 2, दिस इज इक्वल टू x1 x2 और ये माइनस x1 माइनस का 2 x2 और माइनस प्लस 2 कैंसिल हो गया, प्लस 2 से प्लस 2 कैंसिल। ठीक है भाई, नाउ bring these two, bring x1 this side and take x2 other side. This implies that अब ये x1 माइनस x1 इधर आगे क्या हो जाएगा, प्लस का x1 और ये माइनस का 2x1 है, तो कितना हो जाएगा, माइनस x1। This is equal to take this to other side, this will be प्लस में x2 और ये माइनस 2x2 प्लस, तो कितना आ जाएगा, माइनस x2। ठीक है भाई, माइनस से माइनस कैंसिल हो गया। This implies that x1 is equal to x2. If f(x1) is equal to f(x2) implies that x1 is equal to x2, then we will say that it is 1 1 function. Therefore, it is 1 1 function. It is 1 1 function. अब हमें इसको on to prove करना है. After that we can say that it is bijective function. तो क्या लिखे? Let y be any arbitrary element in कोडोमेन। कोडोमेन में, कोडोमेन क्या है, रियल माइनस सेट ऑफ रियल नंबर्स एक्सेप्ट 1। ठीक है भाई, कोडोमेन ये। तो देन let f(x) that is equal to x minus 1 by x2 this x minus 2, this is equal to y. Now get the value of x in form of y. We will get the value of x in form of y. Simplify करेंगे इसको, take it to other side. x minus 1 is equal to y into x minus 2, ये उधर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो कितना होगा ये xy minus 2y. We have to get the value of x in form of y. Now bring x term to this side and take minus 1 to other side. So x minus xy, this is equal to minus 1, on the other side it will be plus 1. So 1 minus 2y. Take x common from this one, x common, 1 minus y, that is equal to 1 minus 2y. So x is equal to, take it on the other side, 1 minus, or you can say x is equal to 1 minus 2y divided by 1 minus y. ठीक है, it is real except y is equal to 1. y is not 1. तो it is, क्या लिखेंगे, it is real for all b, लिख सकते हैं, for all elements of b, that is कोडोमेन।
ठीक है। कोडोमेन के कोई भी, इट इज रियल फॉर ऑल एलिमेंट ऑफ कोडोमेन, ठीक है। y का कोडोमेन कोई भी एलिमेंट है उसके लिए क्या है, रियल, एक्सेप्ट 1, 1 नहीं हो सकता क्योंकि 1 - 1 0 हो जाएगा, नॉट डिफाइंड, ठीक है ना। क्या कहेंगे, for every y belongs to B there exists x that is equal to 1 minus 2y, 1 minus y belongs to A, ठीक है। हर एक y के एलिमेंट के लिए x एलिमेंट है इन A क्या है, डोमेन, ठीक है। such that fx is equal to x minus 1 by x minus 2, और x की जगह पे क्या पुट करें, 1 minus 2y by 1 minus y is equal to x की जगह पे ये पुट कीजिए 1 minus 2y by 1 minus y, माइनस में 1 by 1 minus 2y by 1 minus y minus 2, this is equal to एलसीएम ले लीजिए ऊपर 1 minus y और कितना हो गया 1 minus 2y, और ये minus 1 into this कितना हो गया -1 और माइनस माइनस प्लस y, और क्या आ गया नीचे एलसीएम 1 minus y, और इससे ये उधर जाके मल्टीप्लाई 1 minus 2y और -2 into -2 प्लस का 2y। इज इट क्लियर? अब देखिए तो वी मस्ट गेट y इन प्लेस, अब ये कट जाएगा और कितना 1 minus 1 और ये -2y प्लस 2y, कितना आ गया 1 minus 2, ये ऊपर कितना बचा -2y प्लस 1, कितना आ गया -2y प्लस y, कितना हो गया -y डिवाइड बाय 1 minus 2 कितना हो गया -1 माइनस से माइनस, दिस इज y, ठीक है। f x this one equal to this is equal to y, thus therefore for every y from codomain have for every y of codomain have its pre-image, उसकी कोई प्री-इमेज है, तो प्री-इमेज है तो क्या बोलेंगे, हर एक कोडोमेन की कोई प्री-इमेज हो तो क्या बोलेंगे, इट इज ऑन टू फंक्शन, ठीक है भाई। अब ये फंक्शन 1 1 भी हो गया, ऑन टू भी हो गया, तो 1 1 भी हो गया और ऑन टू भी हो गया, 1 1 और ऑन टू, तो क्या बोलेंगे, हेंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव, क्या है, हेंस फंक्शन इज बाइजेक्टिव। इज इट क्लियर? दिस वाज ऑल अबाउट exercise 1.3.